कौन सी पावर है वो चेतन अंश की तो है। हवा में ऑक्सीजन कहाँ से आती है, सन में लाइट इतनी देर से कहाँ आ रही है, पानी कहाँ से आ रहा है, ये सारा जितना भी चेतन अंश है वो भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए हम लोग कण कण में भगवान को उनका दर्शन करते हैं। उनको पाया कैसे जाता है, जैसे आपको कहा कि सिरते टोपी तेरी नियत खोटी, लैना की टोपी से डाके, है ना, शिले पीते रब नाम लिया, लैना की शिलिया में चढ़ के, बोलिया जाग बिना दूध जमदा नहीं, चाहे लाल हो गए कर करके। एक जाग लगाना पड़ता है, जैसे दूध में जाग बिना लगाए नहीं तो नहीं प्रकट होता। इसी प्रकार से जीवन गुरु नानक देव जी गए यात्रा में, तो वो ईरान सा एक राजा मिला। वहां उन्होंने कहा बहुत पढ़ते हुए सिद्ध फकीर है। तो राजा ने कहा, पुराने समय में राजा, जैसे अभी आपको बताया कि जहांगीर दरबार में आया और उन्होंने देखा जब महाराज जी ने 12 साल का मौन व्रत धारण किया हुआ था कि हम 12 साल नहीं बोलेंगे, तब कर रहे थे। उसको गुस्सा आया, बोला इनको ले चलो। जब फिर भी नहीं बोले तो जहर पिलाया। और ये और आपको बताऊंगी दरबार की जो हिस्ट्री है हमारी डिंडोरी धाम की, इसको वर्ल्ड में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता इसकी ऑथेंटिसिटी को। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया में दरबार के फोटोग्राफ्स हिस्ट्री लगी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट होता है, बजट में भी हिस्ट्री मेंशन है। और बकायदा हमारे पास 52 डॉक्यूमेंट्स हैं। वहाँ शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह भी आए, उन्होंने भी एक मंदिर बनाया राम जी का, 300 एकड़ जमीन उन्होंने दी थी। तो कहने का भाव कि इतना हमारा रिच कल्चर है कि जो चीज़ हम सुनते हैं हमारी हिस्ट्री में वो ऑन ग्राउंड भी हमको नजर आती है। ये डिंडोरी धाम की खासियत है कि 500 साल की हिस्ट्री में जहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है, उस हिस्ट्री में जो भी लिखा हुआ है वो एक एक चीज आपको ग्राउंड पे नजर आ जाएगी। तो वो राजा ने गुरु नानक देव जी को बुलाया, उनको बिठाया, उनसे पूछता है कि आप हिंदुस्तान से आए हैं, वहाँ भगवान को बहुत मानते हैं, हमें भी बताइए भगवान के बारे में। उनका पूछो। उन्होंने कहा कि भगवान, पहले नंबर पे तो भगवान का जन्म कैसे होता है, दूसरे नंबर पे अगर उसका अस्तित्व है तो वो नजर क्यों नहीं आता है, और तीसरे नंबर पे भगवान कार्य क्या करता है। तो गुरु नानक देव जी ने उनको कहा कि आप कुछ सिक्के लेके आओ। कुछ सिक्के मंगाए। उन्होंने कहा इनको गिनो। वो एक से गिनती उन्होंने शुरू की। उन्होंने कहा कि आप गलत गिन रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो ठीक गिन रहे हैं, एक से स्टार्ट हुई। तो उन्होंने कहा एक से पहले कुछ नहीं है। उन्होंने कहा एक से पहले तो 0 है। उन्होंने कहा कि 0 है तो है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो उन्होंने कहा कि जैसे एक से पहले 0 है, ऐसे भगवान से पहले भी कुछ नहीं है और आगे भी कुछ नहीं है। जब उनके मन में इच्छा होती है, देखो हम बहुत श्याम, हमारे शास्त्र वेद कहते हैं कि जब भगवान के मन में इच्छा होती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो वो ये सारी सृष्टि का निर्माण एवं संचालन करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर पे आपने पूछा कि भगवान नजर क्यों नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप थोड़ा दूध लेके आओ। वो दूध लेके जाते हैं। वो कहते हैं गुरु नानक देव जी कि ये तो दूध नहीं है, ये दूध नहीं है। कहते नहीं, तो दूध ही है। कहते कैसे दूध नहीं है। वो कहते इसलिए कि क्या सोच के जवाब दो कि इस दूध के अंदर क्या क्रीम नहीं है, क्या इसके अंदर मक्खन नहीं है।
क्या इससे दही नहीं बन सकता? तो कहता हाँ ये सब चीजें इसके अंदर ही हैं। तो कहते मुझे नजर क्यों नहीं आ रही, बताओ नजर क्यों नहीं आ रही? तो कहता कि वो तो जैसे इसको दूध को मथेंगे तो अंदर से निकली आएंगी। तो गुरु नानक देव जी का ये तुम्हारी सेकंड बात का आंसर है। भगवान कण कण में व्याप्त है, लेकिन जिस प्रकार से दूध को मथने से क्रीम और मक्खन इत्यादि निकलता है, उसी प्रकार से ही भगवान का भजन करने से ही भगवान प्राप्त होता है। अपने आप को मथना पड़ता है। तो आपके अंदर विकार हैं, उन विकारों को दूर करना पड़ता है। तो जब वो मंथन करोगे तो भगवान तो आपके भीतर ही है, उसके आपको भीतर ही दर्शन हो जाएंगे। तो राजा सेटिस्फाई हुआ और उन्होंने बहुत मान सम्मान उनका किया, आदर किया। तो उसके बाद में राजा ने क्या किया, जिस गद्दी पर राजा बैठा था वहां पे उन्होंने गुरु जी को बैठा दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी यही है। भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान राजा को रंग बना सकते हैं, रंग को राजा बना सकते हैं। तुम अभी कुछ देर पहले मुझे नीचे बैठाया हुआ था, खुद ऊपर बैठे थे, लेकिन देखो तुमने इतने समय में ही मुझे ऊपर बैठा दिया है और तुम नीचे बैठ गए हो। ये भगवान का कार्य है। कर्मों के अनुसार जीव आत्मा को फल उसका देना। तो कहने का भाव कि भगवान को हमेशा मानना चाहिए और बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी उसके। हमारे पास कई बार माताएं आती हैं कि गुरु जी अरदास करो हमारा ये कार्य हो जाए, तो हम ना ऐसे भगवान की पोशाक बना के लाएंगे, हम ऐसे मंदिर में ये करेंगे, सुखना करेंगे। तो मैं उनको उसी टाइम रोक देता हूँ। मैं कहता हूँ आप ऐसे मत करिए, है ना, ऐसे नहीं कुछ हो जाए तो ऐसे हो। वो तो एक बिजनेस हो गया ना भगवान के साथ। भगवान आपके हैं, आप भगवान के हो। माँ बाप के बच्चे से ये बोलते हैं कि ऐसा काम कर लिया और ऐसा हो जाएगा। जब बच्चा कुछ ऐसा बोलता है वो तो एक अलग ही लेवल होता है। उसी प्रकार से हमको भगवान से वो रिश्ता बनाना चाहिए कि अगर हमारे कुछ ऊपर दुख भी आए, दो तरह के जीव होते हैं। जैसे किसी के लाइफ में कोई दुख आता है तो वो कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि मैंने क्या किया भाई, ये तो भगवान, मैंने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, ये तो क्यों आ गया मेरी जिंदगी में। वो भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा कम हो जाती है। लेकिन दूसरे ऐसे होते हैं हमारे जैसे, जैसे आप भक्त लोग हो, वो कहते हैं कोई बात नहीं, जो उसकी लीला प्रभु की, जो उसकी रजा, राजी है हम उसी में जो तेरी रजा है। वो कहते हैं कि ये मेरे कोई हो सकता है कोई बुरे कर्म हो, उसका मुझे फल मिला, तो वो भगवान का और ज्यादा श्रद्धा के साथ अगर कोई एक माला करता है तो वो 4 माला शुरू कर देता है। तो उससे फिर भगवान की कृपा से उनके जो कष्ट हैं वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो कहने का भाव कभी भी ऐसी चीजें रख के माथा नहीं टेकना चाहिए, कोई फॉर्मेलिटी ना कुछ ऐसी डिमांड। भगवान के यदि आप बच्चे हो तो उनको आपसे भी ज्यादा आपकी चिंता है। आप खुद अपनी चिंता नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान ने कहा कि जो तू आए एक पग मैं आऊं पग साथ, जो तू बन जाए काट का तो मैं लोहे की नाव। एक भक्त हुए भगवान के, सच्ची बिल्कुल भक्त माल में उनका वर्णन आता है। उनका नाम था सदन कसाई। वो उनका कार्य था मास में। पुराने समय में ऐसी व्यवस्था थी कि जो पंडित जी थे वो पंडित का काम ही करते थे, जो ब्राह्मण थे वो लोगों को शिक्षा प्रदान करते थे। अगर कोई तरखान था तो वो लकड़ी का कार्य करता था। क्षत्रिय जो थे वो मोस्टली फौज में जाते थे। ऐसी वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी।
तो उसी प्रकार से सदन जो था, यद्यपि वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसका कार्य था मांस बेचना, तो वो चाहता नहीं था ये कार्य करना, लेकिन उसको